कोरोना वायरस पर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, पैनिक फैला है। बहुत से शहरों में लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। शहरों में छोटे बड़े होली मिलन समारोह जितने भी है वो रद्द हो रहे हैं। हर कोई बस कोरोना की बात कर रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा अभाव है इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। आपको भी व्हाट्सएप पर कोरोना से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिल रही होंगी, लेकिन हो सकता है ऐसी जानकारियों ने आपको और कंफ्यूज कर दिया हो। मास्टर स्ट्रोक में आज हमारी कोशिश है कि कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब हम आसान शब्दों में दे सकें। हमने कोरोना से जुड़ी भ्रांतियां, अफवाह और तथ्यों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो लगेगा जैसे आप किसी के साथ संवाद कर रहे हैं। इसका अंदाजा और जो अंदाज है वो सवाल और जवाब वाला है। ये रिपोर्ट आपके पूरे परिवार के काम आने वाली है, इसीलिए हमारी गुजारिश है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ, यानी परिवार के सभी सदस्यों के साथ इस रिपोर्ट को देखें और उसके बाद अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। इस रिपोर्ट को बनाने में हमने बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और WHO की रिसर्च का सहारा लिया है। पहला सवाल है, क्या सस्पेक्टेड व्यक्ति को कोरोना पीड़ित कहा जाए? क्योंकि लोग सस्पेक्टेड और पीड़ित में कंफ्यूज हैं। नहीं, सस्पेक्टेड व्यक्ति अगर जांच में पॉजिटिव पाया जाए उसके बाद ही उसे पीड़ित कहा जाएगा। दूसरा सवाल है, अगर कोई शख्स कोरोना पीड़ित हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके खुद को दूसरे लोगों से दूर कर ले और मास्क जरूर पहन ले। अगर आपको वायरल के सिम्टम हो रहे हैं, कृपया आप घर के अंदर रहें, आप रेस्ट करें, अपना खान पान और उसका ध्यान रखें। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, अगर बुखार हो गया तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोल्ड की दवाई ले सकते हैं। जो निमोनिया होता है इसमें स्वाइन फ्लू में, ये जो कोरोना वायरस में, वो निमोनिया ज़रा खतरनाक माना जाता है। सवाल ये भी है कि क्या तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस कम होने लगेगा? जानकारों का मानना है कि बढ़ते तापमान से कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन गर्मी बढ़ने से इसका असर जरूर कम होगा। ये सारे वायरस जो होते हैं हीट लेबाइल होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है इनकी इन्फेक्टिविटी और इनकी लाइफ कम होती जाती है। सो अगर आप किसी भी वायरस को 40-50 डिग्री 60 डिग्री पे रखेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 36 डिग्री, अभी तक इस पे कोई भी शोध नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर 36 डिग्री पे पहुंचता है तो थोड़ा सा इसका इन्फेक्टिविटी कम होगी। कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। सवाल है कि क्या बार बार हाथ धोने भर से कोरोना से बचा जा सकता है? नहीं, सिर्फ हाथ धोने भर से आप कोरोना से बच नहीं सकते। शरीर की स्वच्छता के लिए दूसरे सुरक्षा उपाय भी करने होंगे। अगला सवाल ये है कि क्या अल्कोहल पीने से कोरोना का खतरा कम हो जाएगा? झूठ, बिल्कुल झूठ। शराब पीने से कोरोना का खतरा कम होने की बात पूरी तरह गलत है और आप ऐसे झांसे में न आए। कोरोना की वजह से कई लोगों ने मीट मछली खाना कम कर दिया है। क्या मीट मछली खाने से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बरतना जरूरी है। मांस खाने से ही जुड़ा एक और सवाल ये है कि क्या कच्चा या अधपका मांस खाने से कोरोना का खतरा है? हाँ है। अधपका मांस किसी सूरत में सेहत के लिए ठीक नहीं, इसीलिए जरूरी है कि आप पूरी तरह पका हुआ मांस ही खाएं। कोरोना का एंटीडोट नहीं मिला, लेकिन कहा जा रहा है कि गिलोय, तुलसी, नींबू और अदरक कोरोना से बचा सकते हैं। इन चीजों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन ये कोरोना को ठीक कर देंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई भी चीज़ आपको वायरस से बचाती नहीं है। कोई भी खाने की चीज़ आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा सकती है। उसमें अगर आप माने तो विटामिन C इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। विटामिन C आपकी हर वायरस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अहम सवाल यह है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसे माना जा रहा है? जिन बुजुर्गों को दिल की बीमारी, डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें ज्यादा खतरा है। एक और अहम सवाल यह है कि क्या कोरोना पीड़ित को एंटीबायोटिक लेना चाहिए या नहीं? नहीं, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है, वायरस में नहीं। मेरा जो सजेशन रहेगा पेशेंट से कि एंटीबायोटिक्स मत लें, क्योंकि वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है जब तक कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको न हो जाए। कोरोना से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों में कोरोना कम फैलता है। तो सवाल फिर ये है कि स्कूलों में पैनिक क्यों है? देखिए, भले ही ये वायरस बच्चों में खत्म हो जाए, लेकिन बच्चों से बड़ों में फैलने का खतरा जरूर बना रहता है। अगर किसी बच्चे को
कोरोना वायरस हो जाता है और घर पे वो एल्डरली है, वही बच्चा अगर घर जाएगा तो घर में एल्डरली आदमी को या जो बीमार है ऑलरेडी उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस हम ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। पैनिक मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए किसी को भी। WHO का कहना है कि कोरोना आतंक से भी बड़ा खतरा है। क्या ऐसा कहना सही है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इसे आतंक से बड़ा खतरा माना जा रहा है। इट्स ए वेरी विरुलेंट काइंड ऑफ वायरस और इसलिए इसमें पैनिक है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जब भी किसी बीमारी का होता है वो एक बहुत बड़ी तादाद में। अगला सवाल ये है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति से कितनी दूरी बनाकर रखी जाए। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति से बचना है तो आपको कम से कम 3 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। अब सवाल ये कि आखिर कोरोना वायरस शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है? क्या त्वचा भी वायरस से प्रभावित होती है? देखिए, आपकी आंख, नाक और मुंह से कोरोना का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इन अंगों को हाथ से छूने से बचें तो बेहतर है। सवाल ये भी कि क्या कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना जरूरी है? अगर कोई कोरोना से संक्रमित नहीं है तो मास्क की बहुत जरूरत नहीं, लेकिन संक्रमित हैं तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अगला सवाल ये है कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखने में कितने दिन लगते हैं? WHO के मुताबिक 1 दिन से 14 दिन में लक्षण दिखते हैं। औसतन 5 दिन में संक्रमित व्यक्ति की पहचान हो जाती है। ज्यादातर लोग अपने घरों में पालतू जानवर रखते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपके पालतू जानवर से कोरोना फैल सकता है? मौजूदा वक्त में इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि किसी सतह पर कोरोना वायरस कब तक जिंदा रहता है? वायरस की लाइफ साइकिल तापमान, मौसम और वातावरण पर निर्भर करती है। अब पुष्ट खबरों के मुताबिक 48 घंटों तक वायरस जिंदा रहता है। अगला सवाल यह है कि किसी सतह को छूने से भी वायरस फैलता है, तो क्या किसी कुरियर या पार्सल के साथ कोरोना वायरस आ सकता है? डरिए नहीं, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है क्योंकि पार्सल कई दिनों तक अलग अलग परिस्थितियों और तापमान से होकर गुजरता है। आखिरी सवाल यह है कि कोई देशी उपचार या आयुर्वेद कोरोना से लड़ सकते हैं? देखिए, जैसे ही कोरोना का लक्षण दिखे डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक हो सकता है। आप अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में देखें तो इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है। इसकी जो मेजर मॉर्टेलिटी है वो उन लोगों में है जो एक्सट्रीम ऑफ एज में हैं या फिर पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्हें कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, जिनके लंग्स पहले से ही खराब हैं, उनमें इनकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक में, यंग मेल फीमेल्स में इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है पर मॉर्टेलिटी बहुत कम है। तो इतना ज़्यादा जो स्केयर क्रिएट हुआ है पब्लिक में वो मुझे लगता है सोशल मीडिया के कारण ज़्यादा हुआ है, अदर देन, या मीडिया के कारण ज़्यादा हुआ है, अदर देन कि मतलब आप ये सचमुच ही वैसा है। सो मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।